दक्ष प्रजापति की कई पुत्रियां थी, फिर भी दक्ष को ऐसी कन्या की अभिलाषा थी जो बहुत शक्तिशाली और सर्वविजयी होने के साथ गुणवती और अलौकिक सौंदर्य की धनी हो। अपनी इच्छा पूर्ति हेतु दक्ष माँ भगवती के तप के लिए वन में चले गए। वर्षों तक साधना करने के बाद माँ भगवती ने उनके तप से प्रसन्न होकर यह वरदान दिया कि मैं तुम्हारे घर में पुत्री रूप में जन्म लूंगी। यह सुनकर दक्ष प्रजापति बहुत अधिक खुश हुआ और अपने घर वापस आ गया। कुछ समय बाद दक्ष के घर एक अद्भुत सुंदर कन्या ने जन्म लिया। कुछ सालों बाद कन्या बड़ी हुई तो दक्ष को अपनी पुत्री के विवाह की चिंता हुई। ब्रह्मा जी के कहने पर दक्ष प्रजापति अपनी कन्या का विवाह भगवान शिव से करने के लिए मान गए, क्योंकि वे जानते थे कि सती आदिशक्ति माँ भगवती का अवतार थी और भगवान शिव आदि पुरुष है, इसलिए वो इस विवाह से खुश थे। और विवाह के बाद देवी सती भगवान शंकर के साथ कैलाश पर्वत पर खुशी रहने लगी। एक बार ब्रह्मा जी ने एक सभा का आयोजन किया जिसमें सभी देवता, यक्ष, गंधर्व और भगवान शंकर जी भी शामिल हुए। जब दक्ष प्रजापति आए तो अभी देवता उनके सम्मान में खड़े हुए और शिव जी ध्यान मुद्रा में अपने स्थान पर बैठे रहे और न ही उन्होंने दक्ष प्रजापति को नमस्कार किया। ये सब देखकर दक्ष प्रजापति ने अपना अपमान समझा और वह मन ही मन में शिव जी से दुश्मनी का भाव मानने लगे। सती को भी इस बात का धीरे धीरे आभास होने लगा कि दक्ष प्रजापति और शिव के बीच में मतभेद उत्पन्न हो गए हैं। शिव जी को नीचा दिखाने और अपमानित करने हेतु दक्ष प्रजापति ने एक यज्ञ आयोजन किया जिसमें सभी देवी देवता को बुलाया गया, लेकिन शिव जी और सती को नहीं। जब सती ने देखा कि सब देवी देवता सज धज कर अपने विमान के सवार होकर कनखल दक्ष प्रजापति के महल की ओर जा रहे हैं, तो उन्होंने भी शिव जी से आग्रह किया कि हम यज्ञ में शामिल होने के लिए चलते हैं। पर शिव जी ने कहा कि बिन बुलाए हमें किसी के घर में जाना उचित नहीं होगा। इस पर सती जी ने कहा कि वो मेरे पिता है और पिता के घर जाने के लिए मुझे किसी निमंत्रण की जरूरत नहीं है। इस पर शिव जी ने कहा कि एक पिता पर पुत्री का जब तक ही अधिकार होता है जब तक उसकी शादी नहीं हो जाती। पर सती ने हट कि मुझे तो जाना है अपने पिता के घर, वहां पर मेरी सारी बहनें भी आई होगी और मुझे अपने माता पिता और अपनी बहनों से मिले बहुत दिन हो गए हैं, तो मैं जरूर अपने पिता के घर जाऊंगी। तब भगवान शंकर ने सती के साथ अपने गणों को भी भेज दिया। वहां जाकर सती ने देखा कि उसे देखकर सिर्फ उसकी माता और बहनें ही खुश है और उसके पिता ने देखने के बाद भी अनदेखा कर दिया। उसके बाद भी सती जब अपने पिता के पैर छूने गई तो पिता ने भगवान शिव और सती का घोर अपमान किया, जिसे वो सहन नहीं पाए और उसी यज्ञवेदी में कूदकर अपने आप को भस्म कर दिया। जब ये समाचार शिवजी के पास गया तो उन्होंने अपने गणों के साथ यज्ञ स्थल पर जाकर विध्वंस कर दिया और दक्ष प्रजापति का त्रिशूल से सिरधड़ से अलग कर दिया। जब दक्ष प्रजापति को अपनी भूल का अनुभव हुआ तो भगवान शंकर जी से माफी मांग ली। उस घटना के बाद सती की माता और दक्ष प्रजापति ने सारा जीवन भोलेनाथ की भक्ति को समर्पित कर दिया और तब भोलेनाथ माता सती के जले हुए शव को लेकर ब्रह्मांड में यहाँ वहाँ भटकने लगे। तब भगवान विष्णु जी ने अपने सुदर्शन को आदेश दिया कि तुम माता सती के शव को नष्ट कर दो और जिस भी स्थान पर माता के शरीर का अंग कट कर गिरा वहां पर ही शक्तिपीठ बना। भारतवर्ष में कुल 51 शक्तिपीठ है। उसके बाद माता सती ने दोबारा हिमालय पर्वत के घर पुत्री के रूप में जन्म लिया, जिनका नाम शैलपुत्री पुत्री था और आगे चलकर मां पार्वती के नाम से विख्यात हुई।